अगली खबर जम्मू से। जम्मू के अखनूर में आतंकी साजिश नाकाम की गई है। सेना ने अखनूर में बम को डिफ्यूज किया है। आम नागरिकों के खेत में ये पाकिस्तान के बम आकर गिर गए थे, जिसे सेना ने पूरी निगरानी के साथ, सावधानी के साथ डिफ्यूज किया। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं। जम्मू के अखनूर से तस्वीरें सामने आई हैं। हमने देखा पिछले दिनों जैसे पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे गए, मिसाइलें भेजी गई, उसी तरह पाकिस्तान से कुछ बम भी यहां सीमा पार भेजे गए और ऐसे में सेना ने अखनूर में इस बम को डिफ्यूज किया है। आम नागरिकों का ये खेत था, जिसमें खेत में आकर ये पाकिस्तान की तरफ से आया हुआ बम गिरा था। सेना को सूचना दी गई और सेना ने पूरी सावधानी के साथ में इस बम को डिफ्यूज किया है। अंदाजा आप लगाइए, वो तो अच्छा है कि ये बम फटा नहीं। अगर बम पाकिस्तान की तरफ से जो फेंका गया वो फट जाता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, जिसे बम को डिफ्यूज करते हुए सेना ने सावधानी बरती और आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं हुआ। जम्मू के अखनूर में आम लोगों का एक खेत था, जहां पर पाकिस्तान से भेजा गया, फेंका गया बम था। सेना को जानकारी मिली, सेना पहुंची और पूरी सावधानी के साथ इस बम को डिफ्यूज किया गया। लेकिन आवाज और तस्वीरें जो बता रही हैं कि कैसे शक्तिशाली ये बम था, अब जो पूरी निगरानी में डिफ्यूज किया गया। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, इससे पहले भी ये हो रहा है, पाकिस्तान से जो साजिशें रची गई, अब उनके अलग अलग सबूत दिख रहे हैं। एक और बम मिला। देखिए रचना, बिल्कुल अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ से वो तमाम कोशिशें की गई जिससे वो सिविलियन इलाकों को टारगेट कर सके। उड़ी, पुंछ, कुपवाड़ा, तंगधार, प्लावला, सुंदरबनी, राजौरी, तमाम इलाके जो है वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जो शेलिंग हुई थी उसमें पाकिस्तान की मंशा एक ही थी कि किसी भी तरीके से मासूम निहत्थे लोगों को निशाना बनाया जाए। उसमें कई जगह पर पाकिस्तान ने गाँव को निशाना बनाया, मगर कई शेल जो है वो खेतों में गिरे थे और उन्हीं खेतों में गिरे शेल्स को इस वक्त डिफ्यूज करने का सिलसिला चल रहा है। और अखनूर में भी उसी एक्सरसाइज के तहत जो है सेना ने उन जो अनएक्सप्लोडेड जो शेल थे उनको रिकवर किया और उसके बाद डिफ्यूज़ किया है, जिसमें इस शेल की तस्वीरें देखी जा सकती हैं कि कैसे ये बड़ा धमाका करके उसे जो है निष्क्रिय किया गया है। दरअसल मकसद बड़ा साफ है कि अगर ये खेतों में पड़े रहे और इनको कहीं अटेंड नहीं किया गया तो ये अगर फट गए तो एक बड़ा नुकसान जो है वो सिविलियंस को कर सकते हैं। इसी के मद्देनज़र जो है प्रशासन की तरफ से, सेना की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है ताकि जो अनएक्सप्लोडेड शेल्स हैं उनको रिकवर करके उनको जो है वो नष्ट किया जा सके, ताकि सिविलियन पॉपुलेशन जब भी खेतों में काम करने जाए तो उनको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। जिस तरीके से ये बम मिला, सेना पहुंची और पूरी सावधानी के साथ इसे डिफ्यूज किया गया, निष्क्रिय किया गया, उसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं अजय। लेकिन सीमा पार से जो साजिशें थी वो सिविलियंस पर थी, वो सिविलियंस के खिलाफ थी। ऐसा नहीं था कि सेना का ही टकराव है, हमने उनके आतंकियों को मारा, उन्होंने हमारे आम लोगों को निशाना बनाया। अब अगर ये बम यहां पर पड़ा हुआ था अजय, फेंका तो होगा बम फोड़ने के लिए ही ना, वो तो फूटा नहीं। और इससे पहले भी पाकिस्तान के अलग अलग बम, ड्रोन, मिसाइलें बिना फटे जमीन पर आकर गिरे हैं। यानी पाकिस्तान को चूना लगाने का काम भी चाइना जैसे देशों ने किया है। ये सब चीजें दी जरूर, लेकिन वक्त पर काम तो नहीं आई। ये भी पाकिस्तान के लिए बड़ी चोट है जो कि जरूरी है। देखिए बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से इसी तरह के कैसे कई बम हैं जो वहाँ से फेंके गए थे, कई मिसाइलें ऐसी मिली हैं जो यहाँ पे फटी नहीं और उन्हें बाद में डेटोनेट किया गया सुरक्षा बलों द्वारा, और यहाँ पर की सुरक्षा व्यवस्था को जो है वो बेहतर करने के लिए वो प्लानिंग थी। मगर आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान के पास हथियार जो हैं वो इतने ही काबिल हैं और यहाँ पर आके एक नहीं, दो नहीं, हर दिन आपको बता दूं कि ऐसे दर्जनों बम जो हैं ऐसे डिफ्यूज़ किए जाते हैं जो पाकिस्तान की तरफ से फायर किए गए थे, जो इस इलाके में आके गिरे और उसके बाद जब उन्हें रिकवर किया गया, गांव के लोगों ने देखा, यहाँ पुलिस ने जो या सेना ने सर्च अभियान के दौरान देखा तो उनको रिकवर किया गया है और इनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से लोगों को खतरा ना हो। क्योंकि सबसे बड़ी प्राथमिकता जो सरकार की, सेना की यहाँ रहती है वो आम लोगों की चिंता है, आम लोगों की सुरक्षा है।
आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखा जा रहा है। अच्छा, ऐसा कोई सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है क्या अजय? एक तरफ तो उन आतंकियों को ढूंढा जा रहा है जो अलग अलग घटनाओं में इन्वॉल्व रहे, खासतौर से पहलगाम की घटना, OGWs के पीछे सेना का ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन जगह जगह ये जो जिंदा बम है या फिर बाकी जो चीजें हैं या मिसाइल हैं, क्या उन्हें तलाशने के लिए भी सर्च ऑपरेशन सेना की तरफ से जारी हैं? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आपको बता दूं कि एक SOP रहती है, जब भी शेलिंग यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से की गई तो अगर रात को शेलिंग हुई है तो अगले ही दिन सुबह पहले सुरक्षा बलों का ये काम है कि वो उन इलाकों में जाना, वहाँ पर तलाशी अभियान को चलाना और वहाँ पर इन शेल्स को ढूंढना, इन लाइव बॉम्ब्स को ढूंढना। वो इसके पीछे की वजह ये रहती है कि अगर वो लाइव बॉम्ब अगर कहीं बाद में फट जाएं, सिविलियन के हाथ लग जाएं, कई बार देखा गया है कि सिविलियन की कैजुअलिटी इन्हीं बॉम्ब्स के जरिए हो गई जो वहाँ पे अनएक्सप्लोडेड शेल्स पड़े हुए थे। तो ऐसे में इन बॉम्ब्स को ढूंढना जो है वो सबसे बड़ी प्राथमिकता रहती है। और इस समय जब अभी रिसेंटली भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच जो है वो भयंकर गोलाबारी हुई है, तो ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से आए जो शेल्स हैं उनको लगातार उनको ढूंढने के लिए लगातार सर्चेज चल रही हैं और जब वो मिल जाते हैं उनको इसी तरह से डिफ्यूज़ किया जाता है, चाहे वो उड़ी है, तंगदार है, पुंछ है, राजौरी है, बारामूला है या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका सांबा, कठुआ और जम्मू का है, प्लांवाला का है, अखनूर का है, वहाँ पर इसी तरह से सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं और तमाम जो शेल्स हैं उनको ढूंढकर जो है वो कहीं ना कहीं निष्क्रिय करने के लिए बड़ी कवायद जो है वो तेज की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अजय जांडियाल, ये खबर डिटेल में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं वो देख लें, जम्मू का अखनूर आपका ये इलाका खेत वाला एरिया था जहां पर पाकिस्तान की तरफ से बम फेंका गया, लेकिन वो बम फटा नहीं और अब सेना की निगरानी में इस बम को जब डिफ्यूज किया गया, तस्वीरें आप देखिए और एक बार इन्हें सुनिए भी। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर, गाजा पर इजरायल का सबसे बड़ा हमला हुआ है। गाजा के दीर अल बला में मिसाइल अटैक किया गया है और हमले में 140 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। गाजा पर एक के बाद एक इजरायल की एयर स्ट्राइक जारी है और ये ताजा तस्वीरें हैं। ये सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है, सबसे बड़ा मिसाइल अटैक कहा जा रहा है, जो कि जिसमें 140 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर मिल रही है। तस्वीर देखेंगे आप तो आपको समझ आएगा कि गाजा में इजरायल ने ये ताज़ा हमला किया है। गाजा दहल रहा है और लगातार लोगों की जान जा रही है। उधर इजरायल के PM बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि गाजा पर होने वाले रुकेंगे नहीं हमले और न थमेंगे, बंदूकों को भी छुड़ाएंगे और गाजा पर ये हमले जारी भी रहने वाले हैं। गाजा में हमास के खिलाफ जो ऑपरेशन इजरायल ने शुरू किया है वो अभी भी जारी है और यहाँ एक के बाद एक धमाकों की खबरें और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये गाजा में हुआ अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला कहा जा रहा है और तस्वीर देखकर अंदाजा आपको हो भी गया होगा। जानकारी ऐसी कि इस हमले में 140 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये संख्या और बढ़ भी सकती है अभी। इजरायल की तरफ से होने वाले हमलों में गाजा में बड़ी तबाही इससे पहले भी देखी गई है। अब तो यहाँ न स्कूल बचे हैं, ना अस्पताल बचे हैं और जो जैसे तैसे इमरजेंसी सिचुएशन में लोग यहाँ वहाँ भागने की कोशिश करते भी थे, अब उनके पास भी कोई रास्ता है नहीं। और अगर बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हमास का खात्मा करके रहेंगे, तो ये भी समझने की ज़रूरत है कि हमास का खात्मा क्या वाकई पॉसिबल है भी। दुनिया के अलग अलग देश, अलग अलग राष्ट्र प्रमुख इसको लेकर बात भी कर चुके हैं। आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। अगली खबर दिल्ली NCR से है, जहां पर तेज हवाओं के साथ में बारिश हुई है।